रीनल फिजियोलॉजी से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। रीनल फिजियोलॉजी से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या चीज है। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी हमने कंप्लीट की, जनरल फिजियोलॉजी हमने कंप्लीट की, रीनल फिजियोलॉजी है। रीनल फिजियोलॉजी में से पहला क्वेश्चन, एक्सक्रीशन किसको बोला जाता है। एक्सक्रीशन इज इक्वल टू फिल्ट्रेशन माइनस रीअब्जॉर्प्शन, filtration minus the reabsorption plus secretion। तो वो क्या होगा, टोटल एक्सक्रीशंस मींस ये बोमस कैप्सूल से जितना भी फिल्टर हुआ, ठीक है, उसमें से क्या पोर्शन को हम एक्सक्लूड कर देंगे, जितना भी रीअब्सॉर्ब हुआ और जितना भी सिक्रीट हुआ उनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा टोटल एक्सक्रीशन आएगा। इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का बाई फॉर्मूला पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि 3 लेयर्स की होती हैं, जो कि बेसिक फंडास हैं, जिसमें से कई बार क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अपने को क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे वो अपने को पता होना चाहिए कि जैसे कि लीस्ट फिल्ट्रेशन किसका रहता है, ठीक है। लीस्ट फिल्ट्रेशन ऑप्शंस कैसे दिए हुए होंगे, कंफ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं A B C and D, ठीक है। तो वहां पे दिया हुआ होगा 7 नैनोमीटर नेगेटिव, 7 नैनोमीटर इन पॉजिटिव, 4 नैनोमीटर इन नेगेटिव एंड 4 नैनोमीटर इन पॉजिटिव। तो अपने को पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स आर दी नेगेटिव। तो लीस्ट फिल्ट्रेशन किसका होता है, एल्ब्यूमिन का, एल्ब्यूमिन का। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्ब्यूमिन के डायमीटर, एल्ब्यूमिन के डायमीटर एंड उसके चार्ज को। इट इज ए फर्स्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन द यूरिन इफ बेसमेंट मेम्ब्रेन लॉस्ट दी नेगेटिवली चार्ज। क्योंकि नेगेटिवली बेसमेंट चार्ज हमारा बेसमेंट रहता है तो वो क्या करती है, रिपेल कर देती है। तो हमारा एल्ब्यूमिन क्या होता है, सिक्रीट नहीं हो पाता है। तो एल्ब्यूमिन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन इज फर्स्ट protein present in urine if basement membrane lost their negatively charged ions। negatively charged ions रहती है, तो अगर ये लॉस हो जाए तो कौन सा प्रोटीन सबसे पहले आएगा, तो आंसर इज एल्ब्यूमिन। या दूसरे वे में पूछा जाएगा तो लीस्ट फिल्ट्रेशन, ओके। then next is the pressure which are the responsible for the filtrations। दो, अब आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, वो कौन कौन सी चीजें हैं। हमारा ये वोमस कैप्सूल, ठीक है, एंड ये मेरी एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल्स से समझ सकते हो। ओके, हमारे को कुछ प्रेशर्स पता होने चाहिए कि कौन से प्रेशर होते हैं जो कि इनफ्लो वाले होते हैं और आउटफ्लो वाले होते हैं। जैसे कि देखिए, ये स्ट्रॉन्ग प्रेशर है जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ओके। इसी तरीके से ऑन्कोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलरी कैपिलरी, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम बात करें जस्ट अपोजिट के अंदर,
तो वो है हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द बोमर्स कैप्सूल एंड हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द बोमर्स कैप्सूल। अब आपको एक चीज पता है कि ऑन्कोटिक प्रेशर किसकी वजह से होते हैं, हमारे प्रोटीन्स की वजह से, बट यहाँ पे कोई भी प्रोटीन्स आते हैं क्या, नहीं आते नॉर्मल कंडीशंस में बोमर्स कैप्सूल में फिल्टर होके। तो यहाँ पे क्या नहीं डेवलप होगा, हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर डेफिनेटली प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, ये तो चीज समझ आई कि बोमर्स कैप्सूल में कोई भी प्रोटीन नहीं होते तो वहां पे ऑन्कोटिक प्रेशर भी नहीं होगा। ठीक है, P represents the hydrostatic pressure, theta represents the oncotic pressure. Oncotic pressure, GC means glomerular capillary, BC means the Bowman's capsule. Okay, तो आपको एक चीज समझ में आ गई। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए, और यहीं से हमारा क्वेश्चन आता है। ये सारी गणित इसलिए समझा रहा हूं कि नेट फिल्ट्रेशन रेट पूछी जाएगी आपको, या नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पूछा जाएगा, तो आंसर इज दी this one, hydrostatic pressure of the glomerular capillary माइनस, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कौन सा प्रेशर लग रहा है, इस डायरेक्शन में एक ये लग रहा था, एक ये लग रहा था, ये तो लग नहीं रहा है अब, क्योंकि अपने को पता है ये प्रेशर काम नहीं करता है। तो ओनली प्लस में तो कौन सा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, एंड नेगेटिव प्रेशर, ये वाले जो है नेगेटिव प्रेशर्स हैं। तो नेगेटिव प्रेशर्स के अंदर हमारे कौन से आते हैं, oncotic pressure of the glomerular capillary, this one, okay, and negative pressure इस तरफ में कौन सा है, hydrostatic pressure of the Bowman's capsule। ठीक है, ये हुआ फॉर्मूला ऑफ द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का, और यही हमारे को एमसीक्यूज में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो बेसिक फंडा अगर क्लियर है तो सारी चीजें पता होगी। अब जैसे आपको पता है हर चीज की वैल्यू फिक्स है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी की बात करें तो वो कितना होता है, 45। अगर हम बात करें ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी तो उसका प्रेशर होता है 25। अगर बात करें बोमस कैप्सूल के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की तो वो होता है 5। और मेरी तो मैथ्स बहुत वीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इज 15 mm ऑफ Hg। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, हमारे को सारी चीजें पता होनी चाहिए कि अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पूछा जाए, फॉर्मूला पूछा जाए, तो आंसर ये है। अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए हैं 15, 20, 25, तो हमारे को पता होना चाहिए 15 mm ऑफ Hg। अगर ऑप्शन में 10 भी लिखा हुआ है, 15 कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो अपन को टिक 10 पे क्लिक करना है, न कि 20 पे। वापस से बोलता हूं, आइडियल तो 15 है, बट ऑप्शन 10, 20, 30 एंड 40 मेंशन है, तो आंसर किस पे क्लिक करेंगे, 10 पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे, 10 पे क्लिक करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं। देन नेक्स्ट देखिए, हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ग्लोमेरुलर जीएफआर है, वो किसके प्रोपोर्शनेट होती है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है। अब आपको पता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज इक्वल टू केएफ इज द कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ओके, एंड एक चीज बताता हूं, के एफ जो कांस्टेंट है वो क्या होता है, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी मल्टीप्लाई बाय द सरफेस एरिया, परमिएबिलिटी मल्टीप्लाई बाय द सरफेस एरिया। ठीक है, तो अगर फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की अगर बात की जाए, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर सकता है, तो फर्स्ट वन इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, सेकंड वन इज द सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन, देन थर्ड वन इज द, जैसे कि अपने को पता है नेट फिल्ट्रेशन का क्या, थर्ड इज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, फोर्थ वन इज द oncotic pressure of the glomerular capillary, and
हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द बोमन्स कैप्सूल। ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि डिनोट करते हैं हमारे या अफेक्ट करते हैं हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को। तो अगर क्वेश्चन की, अब ये सारी चीजें मैंने क्यों बताई, इसलिए बताई, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर किसी पेशेंट को हमारा यूरेट्रिक स्टोन है, क्या है, यूरेट्रिक स्टोन है, तो वहां पे क्या होगा, बैक प्रेशर डेवलप होगा, एंड बैक प्रेशर से क्या होगा, वहां पे इंक्रीज क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द बोमन्स कैप्सूल। अगर बोमन्स कैप्सूल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, मींस दी ये वाला प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो क्या होगा, हमारा जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या अल्टीमेटली होगा, डिक्रीज जीएफआर। अगर ये सारी लंबी चौड़ी गाथा है नहीं समझ में आती है, जीएफआर, अगर ये सारी चीजें नहीं समझ में आती है, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि यूरेट्रिक स्टोन्स के अंदर जीएफआर इंक्रीज होगा या डिक्रीज, तो अपने को पता होना चाहिए डिक्रीज होगा। क्यों होगा, उसके पीछे ये रीजन है। अगर सिंपैथेटिक, जैसे कि एक चीज और बताता हूं, इसी तरीके से हमारा इंक्रीज द सिंपैथेटिक स्टिमुलाई, अगर जब भी इंक्रीज होगा हमारा सिंपैथेटिक स्टिमुलाई, तो वहां पे क्या होगा, मैसेंजर सेल कॉन्ट्रैक्ट होगी। मैसेंजर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, जो कैप्सुलर कैप हो गए उनकी होगी किंकिंग, ठीक है। तो अगर वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको सबको पता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलाई होने से, मैसेंजर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या हो जाएगा, डिक्रीज दी सरफेस एरिया, डिक्रीज दी सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो अपन ने जैसे पढ़ा था कि जीएफआर इज इक्वल टू KF, and KF is responsible for the permeability into the surface area। तो सरफेस एरिया कम हो गया, अल्टीमेटली डिक्रीज दी जीएफआर, जीएफआर भी क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जब भी हमारा इंक्रीज होगा सिंपैथेटिक स्टिमुलाई, तो जीएफआर पे क्या फर्क आएगा, और इसका बेसिक फंडा आपको क्लियर किया है कि जीएफआर अल्टीमेटली मैसेंजर सेल्स के कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से होगा। ओके, सॉरी। देन नेक्स्ट देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में। क्वेश्चन, रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है। रीनल ब्लड फ्लो मैंने जैसे अपने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की क्लास में अच्छे से समझाया था, रीनल ब्लड फ्लो इज 20 to 23% ऑफ 20, उस टाइम बताया था मैंने, 20 to 23% ऑफ द कार्डियक आउटपुट, ठीक है। ओके, और उसका आंसर कितना बताया था मैंने, जैसे कि अभी देख सकते हैं, अगर 120 उसमें बताया था मैंने अपना 1100 ml पर मिनट, रीनल ब्लड फ्लो इज 1100 ml पर मिनट। ओके, अगर क्वेश्चन आता है रीनल ब्लड फ्लो की जगह रीनल प्लाज्मा फ्लो, किसका पूछा है, रीनल प्लाज्मा फ्लो, तो प्लाज्मा इज दी 55% ऑफ द टोटल ब्लड, मींस इसका कितना हो गया, ये क्या होता है, प्लाज्मा इज 55% ऑफ टोटल ब्लड, टोटल ब्लड का 55% इज दी प्लाज्मा, तो इसका 55% मींस 625 ml पर मिनट। अगर अपने को फिजियोलॉजी में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, रीनल ब्लड फ्लो आंसर इज दिस, रीनल प्लाज्मा फ्लो आंसर इज दिस। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या रहता है, ये एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि प्लाज्मा माइनस दी प्लाज्मा प्रोटीन्स, क्योंकि हमारे को पता है प्लाज्मा छन जाता है बट प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं छनते, इसीलिए जितना भी प्लाज्मा होता है टोटल प्लाज्मा से प्लाज्मा प्रोटीन्स निकाल दो, इसीलिए इसको बोलता है जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा, एंड यही क्या है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस। ओके, एक क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि देखिए ध्यान से, क्या आता है, फिल्ट्रेशन
फ्रैक्शन, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। व्हाट इज द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन? इसका क्या आता है, एफएफ का एक फॉर्मूला आता है और बाय फॉर्मूला इसको पूछा जाता है, इज द व्हाट इज द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन? फ्रैक्शन मींस द फ्रैक्शन। तो GFR अपॉन दी, फ्रैक्शन कर रहे हैं ना, आर दी आरपी रीनल प्लाज्मा फ्लो, आरपीएफ रीनल प्लाज्मा फ्लो। ओके, तो अब आपको सबकी वैल्यूज पता है। GFR इज इक्वल टू 125 एंड RPF इज इक्वल टू 625। ओके, एंड इसको सॉल्व करोगे तो, मेरे को इतनी मैथ्स नहीं आती है बट आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.16 टू 0.20। मींस आपको ऑप्शंस क्या दिए जाएंगे कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शंस का अगर फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा तो आपको पूछा जाता है आपको क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा इसकी वैल्यूज। तो मतलब 16 टू 20%, क्योंकि फ्रैक्शन को हमेशा परसेंटेज में दिया जाता है। तो 16 टू 20% इज दी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। कहीं पर भी आंसर गलत मत कर देना आपके फिजियोलॉजी से। ओके, तो इसी में आगे चलते हैं हम। ओके, देन 2 सेकेंड। एक आता है क्वेश्चन हमारे इसमें से, रीनल हैंडलिंग, और यहीं से हमारी सारी चीजें इंपॉर्टेंट बनती है। रीनल हैंडलिंग, रीनल हैंडलिंग ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस। डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए रीनल किस तरीके से हैंडल करता है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। सब्सटेंसेस, ओके, रीनल हैंडलिंग किस तरीके से होता है देखिए। देखो, नो फिल्ट्रेशन एट ऑल, नॉट फिल नॉट फिल्टर्ड एट ऑल, कुछ भी हो जाए ये तो चीजें फिल्टर्ड नहीं होती है। वो कौन से सब्सटेंस हैं? आर दी प्रोटीन्स। क्वेश्चन आएगा कि फ्रीली फिल्टर्ड, ऐसे कौन से सब्सटेंस है जो कि फ्रीली फिल्टर्ड हो जाते हैं, या साथ में पूछा जाएगा फ्रीली फिल्टर्ड होते हैं, क्योंकि वो तो इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो आपको पूछेंगे जो कि फ्रीली फिल्टर्ड हो जाते हैं। ठीक है, फ्रीली फिल्टर्ड हो जाते हैं बोमस कैप्सूल में, और आगे जाने के बाद में वहां से न तो रीएब्सॉर्ब होते हैं न ही वो सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं। जितना आया है वो सारा का सारा एस्क्रीट हो जाते हैं। न जितना फिल्टर्ड हुआ वही वॉल्यूम में एस्क्रीट होता है। तो सिक्रीट यहाँ से जो फिल्टर्ड वैल्यू होती है वही सेम कितनी एस्क्रीट होगी, क्योंकि वो न तो रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं न ही वो सिक्रीट हो रहे हैं डायरेक्ट ब्लड से। तो वो कौन सी वैल्यूज है, वो कौन से सब्सटेंस है जो कि फ्रीली फिल्टर्ड है, नॉट रीअब्सॉर्ब एंड नॉट सिक्रीटेड। ओनली फिल्टर्ड सब्सटेंसेस रहते हैं वो, और उसका नाम है इन्यूलिन। यहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है। आया समझ में? इन्यूलिन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं इन्यूलिन को किस में काम में ले सकता हूं? इन ए डिनोटिंग एंड कैलकुलेटिंग ऑफ द GFR, मींस जितना भी मेरा इन्यूलिन यहां से सिक्रीट हो जाएगा, फिल्टर्ड हो जाएगा, वही तो एस्क्रीट में आएगा, क्योंकि मेरे को पता है जितना यहां से फिल्टर्ड होगा वही वॉल्यूम क्या होगा, एस्क्रीटरी वॉल्यूम होगा। तो एस्क्रीटरी वॉल्यूम डिनोट क्या करेगी, इसकी फिल्ट्रेशन को डिनोट करेगी, है ना। तो इसमें हम पता कर सकते हैं इन्यूलिन के बेसिस पे कि वहां पे GFR रेट क्या है। इसको हम बोलते क्या है, क्लियरेंस ऑफ दी
of the inulin, clearance inulin. Okay, देन कुछ कंपाउंड होते हैं जो कि क्या होते हैं, सेकंड देखिए, कुछ कंपाउंड क्या होते हैं जो कि फ्रीली फिल्टर्ड तो होते हैं, जो कि फ्रीली फिल्टर्ड होते हैं बट कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब या रीएब्जॉर्ब बोल सकते हो, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मींस ये जितने भी फिल्टर्ड हुए और आगे जाने के बाद में वो क्या होगा, पूरे के पूरे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। मान लो 100% आया तो 100% ही ये रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, यहाँ पे एक्सक्रीशन 0 रहेगा उसका। तो ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो कि फ्रीली फिल्टर्ड हुए एंड 100% रीअब्सॉर्ब हो गए, एक्सक्रीशन में 0 रहे, तो ये कंपाउंड होते हैं इंपॉर्टेंट। कौन कौन से, ग्लूकोज, हे তোর পিছড়াতে কি লেগে যায় এতগুলো, যাই না। please mute yourself, please mute yourself, and amino acid, glucose, amino acid and bicarbonate, ये 3 सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि 100% फिल्टर्ड होते हैं बट यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते बिकॉज ये 100% हमारे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं इन डीसीटी पीसीटी। ओके, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि फ्रीली फिल्टर्ड हैं बट पार्शियली रीअब्सॉर्ब है, पार्टली रीअब्सॉर्ब है। वो कौन से सब्सटेंस हैं, उसके अंदर आते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, then second is the water and urea, okay। फोर्थ पॉइंट, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि फ्रीली फिल्टर्ड हैं एंड कंप्लीटली सिक्रीटेड है, कंप्लीटली सिक्रीटेड होते हैं। तो वो कौन से सब्सटेंस हैं, इसको हम बोलते हैं पैरा एमिनो हिप्यूरिक एसिड, पैरा एमिनो हिप्यूरिक एसिड। ओके, और इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस ऑफ दी PAH, पैरा एमिनो हिप्यूरिक एसिड। किसके लिए काम आता है, रीनल प्लाज्मा फ्लो के लिए। तो क्वेश्चन कहां से आएगा हमारा, रीनल प्लाज्मा फ्लो किससे डिनोट किया जाता है, हमारा क्लियरेंस ऑफ द पैरा एमिनो हिप्यूरिक एसिड से। एंड प्रीवियस वन जीएफआर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियरेंस ऑफ द इन्युलिन से। ये इतनी सारी रामायण में इतना सा अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। कुछ ऐसे होते हैं, फोर्थ सिक्स्थ पॉइंट है ये हमारा, कुछ फ्रीली फिल्टर्ड होते हैं एंड पार्टली सिक्रीटेड होते हैं। हमने बात की थी पहले पार्टली एब्जॉर्ब की, एंड ये पार्टली सिक्रीटेड होते हैं। तो वो कौन से सब्सटेंस हैं, वो सब्सटेंस है हमारा पैरा एमिनो हिप्यूरिक एसिड एट हाई कंसंट्रेटेड, हाई concentration, and second one is the creatinine, second one is the creatinine and paraaminic hyperic acid at the high concentration, ठीक है ना। वो लो कंसेंट्रेशन पे अपने को प्लाज्मा रीनल फ्लो पे काम आ रहा था, ये यहाँ पे देख रहे हो तो आप, पैरामिनो हिप्यूरिक एसिड इज द कंप्लीटली सिक्रीटेड विद द फ्रीली फिल्टर्ड। ओके, ओके, नेक्स्ट एक आता है क्लियरेंस। क्लियरेंस की बात कर रहे हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि ये क्लियरेंस क्या चीज है। क्लियरेंस एक्स किसको डिनोट करता है, इसका एक फॉर्मूला है ux मल्टीप्लाई बाय द v अपॉन द प्लाज्मा x। ये फॉर्मूला क्लियरेंस का पता होना चाहिए, जिसमें ux किसको डिनोट करता है, यूरिनरी कंसंट्रेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द x, V डिनोट करता है रेट ऑफ द
rate of the urine flow. Plasma X means the plasma concentration of the value of the X substance. ठीक है. तो इसके बेसिस पे अगर ये फॉर्मूला याद हो या ना हो, क्वेश्चन कहां से आता है? क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम क्लियरेंस कौन से सब्सटेंस की होती है? तो मैक्सिमम क्लियरेंस किसकी होती है? क्रिएटिनिन की. आंसर इज दी क्रिएटिनिन. ठीक है. मैक्सिमम तो इसीलिए क्या बोला जाता है? इन्युलिन तो है ही है, आप कंफ्यूज मत होना. क्लियरेंस ऑफ द क्रिएटिनिन डिनोट किसको करती है? जीएफआर को. किसको डिनोट करती है? जीएफआर को. क्लियरेंस की बात हो रही है. ठीक है. ओके. इसी तरीके से क्लियरेंस पूछा जाता है वाटर के लिए. इन अ पेशेंट विद द डायबिटीज इंसिपिडस, पूछा क्या जाएगा? डायबिटीज इंसिपिडस पेशेंट के अंदर क्लियरेंस ऑफ द वाटर क्या हो जाती है? तो वो होती है इंक्रीज. वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज. इसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैराथन रनर जो होते हैं, मैराथन रनर्स जो होते हैं, तो उनको वाटर्स ज्यादा बॉडी में कंज्यूम रखना होता है, तो वहां पे एडीएच सिक्रीशंस ज्यादा मिलेंगे, तो वहां पे मैक्सिमम एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स मिलते हैं, तो वहां पे क्लियरेंस ऑफ द वाटर क्या हो जाएगा? डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा. डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा. ओके. सर ये एक बार प्लीज इसी दोबारा समझा दीजिए. ओके. क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखो वो चीज कि क्या चीज. क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्सिमम क्लियरेंस किसकी है? आंसर इज क्रिएटिनिन. तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, क्लियरेंस क्रिएटिनिन इज डिनोटेड बाय द बराबर किसके होता है? जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बराबर होता है. इसी तरीके से क्लियरेंस ऑफ द वाटर इन ए पेशेंट विद द डायबिटीज इंसिपिडस, क्लियरेंस ऑफ द वाटर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. इसी तरीके से हमारा अगर केस है मैराथन रनर के लिए, तो मैराथन जो रन करते हैं, जहाँ पे ना 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर रन करते हैं, तो वहां पे उनको वाटर एब्जॉर्ब करके रखना होता है. तो वहां पे क्या होता है? पेशेंट का एडीएस सिक्रीशन ज्यादा होते हैं. एडीएस सिक्रीशन होगा तो क्या होगा? वाटर रीअब्जॉर्प्शन करके रखेंगे, तो वहां पे क्लियरेंस ऑफ द वाटर क्या हो जाएगा? डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा. तो मैराथन रनर के अंदर क्लियरेंस ऑफ द वाटर डिक्रीज, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर क्लियरेंस ऑफ द वाटर इज इंक्रीज. देन इसी तरीके से हर एक सोडियम के लिए कई सारी चीजें पूछी जाती हैं, बट हमारे को एग्जाम में कौन सी चीज पूछी जाएगी वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है. पी जस्ट अ सेकेंड. देखिए, जैसे कि हम बात करें इंडिविजुअल को लेके सोडियम की, तो सोडियम में रेगुलेशन कैसे होता है? रेगुलेशन ऑफ द सोडियम एक्सक्रीशन.
सोडियम एक्सक्रीशन। ओके, तो फर्स्ट आता है ऑटो रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन, ऑटो रेगुलेशन कैसे होता है? वो होता है मायोजेनिक मैकेनिज्म्स की वजह से। जैसे कि मान लीजिए जब भी हमारा रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जो भी हमारा रीनल ब्लड फ्लो होगा, ये हमारी वेसल्स है, तो रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो वो वेसल्स की अंदर स्ट्रेचेबिलिटी इंक्रीज होगी। ये स्ट्रेचिंग इंक्रीज दी स्ट्रेचिंग इंक्रीज दी स्ट्रेचिंग एंड इंक्रीज दी स्ट्रेचिंग की वजह से क्या डेवलप होगा? इंक्रीज दी स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना? क्योंकि आपको ये चीज बताऊं मैम कि जब भी रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो हमारे को पता है कि हमारा रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से क्या होगा? इंक्रीज दी GFR। ठीक है ना? बट बॉडी को तो रीनल ब्लड फ्लो अगर इंक्रीज हो रहा है तो GFR इंक्रीज नहीं करना है ना, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी काउंटर एक्शन। कैसे होता है? वही वही चीज। Dr. हाँ, Neeraj, 5 minutes left for the session. ओके ओके, we can end with this last 5 minutes। एंड देखो बेसिक फंडा क्लियर कर लेता हूँ इसमें यहाँ पे कि जब भी रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा हमारा GFR बढ़ेगा। बट कई सारी चीजें होती है, रीनल ब्लड फ्लो तो कैसे भी बढ़ सकता है, तो हर बार GFR नहीं बढ़ना चाहिए, तो बॉडी खुद से ऑटो रेगुलेशन करती है। वो कैसे करती है? जब भी रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ब्लड वेसल्स के अंदर स्ट्रेचिंग आएगी, तो उसमें क्या होगा? स्मूथ मसल्स क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। एंड कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा? अल्टीमेटली हमारा रीनल ब्लड फ्लो के अंदर नेगेटिव फीडबैक जाने की वजह से हमारा डिक्रीज हो जाएगा। एंड रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज होने से हमारा GFR क्या रहेगा? इंक्रीज ना होके वो क्या रहेगा? रिमेन्स दी सेम। इसको हम बोलते हैं ऑटो रेगुलेशंस। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो रेगुलेशंस। इसी तरीके से एक वर्ड आता है TGF, मतलब ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक, TGF। ठीक है ना? ओके, TGF में क्या होता है? मान लीजिए जब भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ट्यूबुलर की बात चल रही है तो हम स्टार्ट करेंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होने से क्या होगा? इंक्रीज दी सोडियम कैल्शियम सॉरी क्लोराइड सोडियम क्लोराइड लोड इन डी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो ये तो 100% फ्रीली फिल्टर्ड हो रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? लोड इन दी इंक्रीज द लोड इन दी ट्यूबुलर ट्यूबुलर फ्लूइड। ओके, देन इससे क्या होगा? इससे हमारा मैक्यूला डेंसा में क्या होगा? जो भी सेंसरी फाइबर्स फॉर दिस सोडियम एंड क्लोराइड चैनल्स होते हैं, तो वो किसको एक्साइट करेंगे? वो एक्साइट होने से क्या होगा कि वो कहेंगे कि सोडियम एंड क्लोराइड के लिए रिएक्ट बाय द MD मैक्यूला डेंसा सेल्स। ओके, और अगर ये होगा तो इससे क्या होगा? इंक्रीज दी सोडियम पोटेशियम पंप। इससे क्या होगा? सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी इंक्रीज होगी। एंड इससे क्या होगा? इससे होगा हमारा ATP हाइड्रोलाइसिस एंड इससे क्या होगा हमारा? इससे हमारे को सिक्रीट होने लगेगा एडिनोसिन इंक्रीज एडिनोसिन। ये वर्ड हमारे को याद रखना है। ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म में कौन वर्क करता है? इंक्रीज एडिनोसिन।
ठीक है ना। और यही एडिनोसिन अल्टीमेटली किस पे वर्क करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है ऑफ द एफरेंट वेसल्स के ऊपर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किस वजह से होता है, इंक्रीज एडिनोसिन्स एंड साइट ऑफ द एक्शन। अगर साइट ऑफ द एक्शन पूछा जाता है क्वेश्चंस में, तो साइट ऑफ द एक्शन इज द vasoconstriction of the afferent vessels। तो क्वेश्चंस हमारे पास में ये दो ही हैं। तो और ये अल्टीमेटली क्या करेंगे, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने से नेगेटिव फीडबैक देंगे एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को रिमेन्स दी सेम करने में काम आएंगे। इतनी सारी गणित पता हो या ना हो, हमारे को क्या पता होना चाहिए, ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म में कौन काम करता है, एडिनोसिन, एंड साइट ऑफ द एक्शन इज द वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द एफरेंट आर्टेरियोल्स। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन एक और भी आता है। इतना सारा मैकेनिज्म मैं अभी नहीं समझता कि आपको समझना चाहिए। सिंपल फंडा याद रखो कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लोमेरुलरी ट्यूब, सॉरी, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ट्यूबुलर बैलेंस, ये थर्ड फैक्टर है, तो इसको हम बोलते हैं जीटीबी एंड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, साइट ऑफ द एक्शन ऑफ द जीटीबी, आंसर इज पीसीटी। अब ये कैसे होता है वो पूरा समझने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए इतना सा याद रखो कि जीटीबी ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस के लिए अगर बात करी जाएगी तो वहां पे हम आंसर करेंगे पीसीटी, एंड वहां पे अगर हम बात करें तो जस्ट अपने को इतना सा पता होना चाहिए, यहाँ पे साइट ऑफ एक्शन इज दी एफरेंट आर्टेरियोल्स। ओके, तो इसके साथ ही हम अपनी आज की क्लास को एंड करते हैं, एंड बाकी जो भी रिमेनिंग पोर्शन है मैं आपको डेफिनेटली हमारे रिकॉर्डिंग सेशंस दे दूंगा, ठीक है, उसमें हम आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करवा देंगे। आपको इसके अलावा अगर क्वेश्चंस निकालने हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिंस, हमारे मैट्रिया मेडिका, हमारे ऑर्गेनन, हमारी रिपर्टरी एंड फार्मेसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस निकालो, एंड